उज़्बेकिस्तान के एम्बेसडर आए थे, क्या रीजन है, क्या बॉन्डिंग हुई है इराक के साथ? देखिए, जो उज़्बेकिस्तान के जो एम्बेसडर साहब हैं, चूंकि इंडिया के साथ में उज़्बेकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, और हमारे करीब है, हमारे तरह से नेबर है, तो वो चाह रहे हैं कि उनके मुल्क के अंदर बड़ी तेजी से उज़्बेकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो उसके अंदर पढ़ाई का, मेडिकल केयर का इम्प्रूवमेंट हो। जब से वो रशिया से अलग हुए हैं 30 साल पहले, तो वो डेवलप होना चाहते हैं। अब नेचुरली हिंदुस्तान उसका पार्टनर है, तो वो और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ में मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे भी करीब 5,000 के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं जो MBBS कर रहे हैं, और अभी यूक्रेन में जो वार हुई, तो जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ रहे थे, तो वो वहाँ से निकल के वो यूक्रेन यहाँ आ गए उज़्बेकिस्तान में। तो चूंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम है, और अभी नेशनल मेडिकल कमीशन ने और हमारे मोदी जी की सरकार में इसको काफी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है और अच्छी तरीके से करिकुलम बनाया है। तो उज़्बेकिस्तान चाहता है कि यहाँ से उनको मेडिकल एजुकेशन में किसी तरह का कॉपरेशन हो सके और उनके यहाँ बढ़ावा हो इस बात का। तो इराक के बारे में जैसा आपको मालूम है कि ईरान ने कोविड के दौरान में भी जिस तरह से काम किया था, तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को काफी इस्तेमाल किया ईरान ने, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका हर जगह बात हो रही है, नाम हो रहा है, तो IT और AI के जरिए से हमने मेडिकल एजुकेशन के अंदर कुछ ऐसे आयाम जोड़े हैं, पढ़ाई करने में कुछ इस तरीके की चीजें बनाई है, टूल्स बनाए हैं, जो कि अब लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम अपने यहाँ तो ऑलरेडी 9-10 साल से इराक के अंदर करते हैं, इसलिए हमारे बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी है और यहाँ इलाज का सस्ता भी बेहतर है। तो इसी से वो अट्रैक्ट हुए, उनको कहीं से मालूम हुआ कि इराक के अंदर में IT और AI का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है मेडिकल एजुकेशन में और पेशेंट के ट्रीटमेंट में। तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो इराक के अंदर आए। तो चुनांचे जब ये बात हमारे तक पहुंची, तो हमने उनका खैर मकदम किया, हमने कहा कि आप वेलकम है, आप आइए। तो आज वो यहाँ पर आए, और उन्होंने आकर के जो हम लोग मेडिकल के ट्रीट करने के लिए जो मशीनें बाहर से आयात होती हैं, वो भी हम लोगों ने बनाना शुरू किया है। तो उन्होंने उसका हमारा जो असेंबली सेक्शन है उसको देखा, और ये और जगहों पे नहीं है इस तरीके का। हमने उसमें कुछ नई चीजें जोड़ी हैं जो अभी तक जो दूसरे मुल्कों में जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उन मशीनों को बनाते हैं। मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर का लेना है, मिसाल के तौर पे जो बॉडी बहुत ज्यादा बीमार होता है उसके सांस की SpO2 आपको मालूम है, SpO2 का नाम आपने सुना होगा, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, इन चीजों को नापने का जो मशीनें हैं ऑलरेडी हमने उसमें कुछ और चीजें जोड़ी हैं कि वो बेहतर हो जाए और नर्सें भी उसको समझ सके, हमारे जो MBBS के पढ़ाई है वो भी समझ सके, ये नहीं कि स्पेशलिस्ट ही जानेंगे। तो उन चीजों को भी हमने अपने बनाना शुरू किया। तो उन्होंने बड़ा उसमें इंटरेस्ट दिखाया और वो देखने के लिए गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीति आयोग को भी हमने ये चीजें शो की थी, और हमारा जो RML इंस्टीट्यूट है यहाँ लखनऊ में, वहाँ ऑलरेडी RD मेडिकल कॉलेज दिल्ली में है, वहां पर भी हमने फ्री में ये लगाए थे कोविड के दौरान इन्हीं चीजों को। तो इससे बहुत फायदा हुआ उनको, और इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मशीनें जो बना रहे हैं वो काम कर रही है। तो इसके सिलसिले में वो यहाँ आए थे, और अब उन्होंने हमें ये ऑफर दिया है कि आप उज़्बेकिस्तान में आए और वहां आकर के उनकी जो हेल्थ की सर्विसेज हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, उनको बढ़ावा दें, और उसमें किस तरह से मदद कर सकते हैं उनकी, और वो मदद करें। अभी 1 महीना पहले उन्होंने यहाँ से बुलाया भी था एक विजिटिंग प्रोफेसर को, मैं गया था वहाँ, एंडीजान उनका एक प्रोविंस है, तो वहाँ मैंने 1 हफ्ते के लिए वहाँ जाके पढ़ाया था वहाँ उन लोगों को। तो वो बहुत कीन है, और उसके बाद से उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो इराक के साथ में कोलैबोरेशन करें, और चूंकि हमारी गवर्नमेंट के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन है, और हम उनकी यकीनन मदद करना चाहेंगे। अगर हम उनके साथ मदद कर सकते हैं तो मिलकर काम करना चाहेंगे, हम भी कुछ सीखेंगे, और अगर हम इसको सिखा सकते हैं, आफ्टर ऑल हिंदुस्तान विश्वगुरु है, तो हम विश्वगुरु बन सकते हैं, दे सकते हैं। नीति आयोग में जो आपने कहा बात अपनी रखी, तो वहां से क्या हमने नीति आयोग के सामने ये प्रेजेंट किए थे जो चीज हमने बनाई, तो उन्होंने हमको राय दी कि स्टार्टअप ऑफ इंडिया में हम इसको थे, तो हमने स्टार्टअप ऑफ इंडिया में भी अपनी चीजें दी। और जो अभी दिल्ली के अंदर कुछ महीने पहले जिसको के माननीय प्रधानमंत्री ने इनोवेशन भी किया था विज्ञान भवन में, तो वहां भी अपने अपनी चीजों का डिस्प्ले किया था कि हम लोगों ने ये बनाया है, तो उसको काफी सराहाया गया था। तो इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम मिलकर के मुल्क की तरक्की में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, और अगर हम अपने और दूसरे कंट्रीज के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं तो उसमें अपने इंडिया का नाम होगा।
तो उसके साथ भी हम काम